नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। हमारा चैप्टर चल रहा था फिफ्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी और उसके हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे 5.3 के कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सोल्व कर लिए थे। आज हम सोल्व करने वाले हैं इनसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि कोई भी एपी हमें दे रखी है और उस एपी के n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग हमें दे रखा है 4n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रथम पद क्या है हमें बताना है कि इसका प्रथम पद क्या है और प्रथम दो पदों का योग क्या है। इसके आगे हमें पूछा है दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरा, दसवां और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो दे रखा है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं माना लेट्स सपोज माना एपी के का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस कितना है, सार्व अंतर डी है। ये हमने ले लिया। अब आगे देखो हमें क्या दे रखा है, प्रथम n पदों का योग और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से। तो प्रथम n पद है तो Sn हमें दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके प्रथम पद क्या है। इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या होगा, S1। यहाँ पे S1 की बात हो रही है तो S1 क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह हम क्या रख देंगे, n की जगह हम रख देंगे 1। तो S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो S1 हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रथम दो पदों का योग। तो योगफल वाला फॉर्मूला ये है। तो प्रथम दो पदों का योग क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हम 2 रख देंगे इसमें। तो s2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो s2 इज इक्वल टू 8 माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। s2 हमारे पास में क्या आ गया, s2 हमारे पास में आ गया 4। अब हमें क्या कह रहा है आगे देखो, हमें प्रथम पद बता दिया, दो पदों का योग बता दिया। आगे हमें पूछ रहा है दूसरा पद यानी सेकंड टर्म हमें पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या पूछा है, A2 पूछा है। A2 किस तरीके से निकालेंगे हम, S2 माइनस S1। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। तो A2 इज इक्वल टू, देखो A2 हमारा क्या है, A2 तो हमें फाइंड आउट करना है। S1 हमें S2 दे रखा है 4 और S1 दे रखा है 3 यानी कि 1। A2 हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। आगे हमें पूछा है इसी प्रकार तीसरा, दसवां और nवां पद। तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं an और an इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आ गया हमारे पास में। अब देखो ये a2 आ गया। अब हम निकालते हैं d, क्योंकि हमारे पास में a आ गया, n हमें 3 और 10 n है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा और d हमें फाइंड आउट करना है। तो d के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हम निकालेंगे d। और d कैसे होगा, देखो ये a2 है और ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हम d निकालेंगे तो ये हो जाएगा a2 माइनस का a। a2 कितना है 1 माइनस a कितना है 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, आगे हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो an इज इक्वल टू, a हमारा कितना है, a हमारा 3 है। ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा माइनस का 2 है। तो an इज इक्वल टू 3 माइनस का 2n, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे प्लस 2। इसको आगे सोल्व करोगे an इज इक्वल टू 5 माइनस का 2n। ये हमारा nवां पद आ गया। अब देखो हमें क्या पूछ रहा है, तीसरा यानी कि a3 हमें निकालना है। तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो 5 माइनस 2 इंटू 3,
ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 1। ये आ गया हमारा A3। इसके अलावा हमें क्या पूछा है, A10 पूछा है, तो A10 निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। यहाँ पे n की वैल्यू 10 रख देंगे तो 5 माइनस 2 इंटू 10, तो A10 हमारे पास में क्या आ गया 5 माइनस का 20 और A10 इज इक्वल टू माइनस का 50। जो जो चीज हमसे पूछी गई थी वो हमने फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। हमें 40 धन पूर्णांकों का योग बताना है जो क्या हो 6 से विभाजित हो, ठीक है। 6 से डिविजिबल जो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं हम और सोल्व करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे 6 से विभाज्य कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा 6 हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए यानी धन है हमारा, ठीक है, तो 6 होगा। उसके बाद में 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, आगे हम 24 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है 6 से जो विभाज्य है वो हमारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, एक एपी बन गई। अब हमें करना क्या है, इसमें हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा 6, दूसरा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 6 से विभाज्य है तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा 6। हमें क्या कह रहा है फर्स्ट 40 टर्म्स, तो हमारा n इज इक्वल कितना हो गया 40। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस एन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एस एन वाला है। वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो S40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 6। S40 इज इक्वल टू 20, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, ये हो गया हमारा। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो S40 इज इक्वल टू 20 12 प्लस, अब इसको 6 से करते हैं तो 9 6 कितना होता है 54, 4 यहाँ पे 5 कैरी, और ये हो जाएगा कितना 6 3 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 26। आगे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा क्या, S40 इज इक्वल टू 20, इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 246, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो S40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 0 2, और ये हो जाएगा 8 और 9, और ये हमारा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा S40 4920, यानी जो फर्स्ट 40 इंटीजर हैं उनका सम हमारे पास में ये आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। हमें जो 8 के फर्स्ट जो 15 मल्टीपल्स हैं उनको हमें उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं, और सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इनके कुछ मल्टीपल्स नोट कर लेते हैं। तो 8 16 24, ये हमने कुछ मल्टीपल्स नोट कर दिए। ये किस तरीके से चल रहे हैं, एक एपी में चल रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी एक एपी होगी। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, तो देखो सबसे पहले हम इसमें नोट करेंगे ए, और ए कितना है 8, डी अगर हम निकालेंगे तो ये 8 की मल्टीपल्स हैं तो डी हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। एन हमें क्या दे रखा है, एन हमें दे रखा है 50, और हमें फाइंड आउट करना है एस। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो एस 15, एन की वैल्यू 15 है तो 15 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू
कितनी है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8। आगे हम सोल्व करेंगे एस 15 इज इक्वल टू 15/2, ये हो जाएगा 16 प्लस 14 इंटू 8। ठीक है, आगे देखो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा क्या एस 15/2 इंटू 16 प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1012। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जैसे आप इसको ऐड करोगे एस 15 इज इक्वल टू 15/2, ये हो जाएगा हमारा कितना 128। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको 2 से कट करेंगे तो ये 6 और 4, तो एस 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 64। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं एस 15 इज इक्वल टू 15 4 से कितना होता है 60, तो ये 0 6 और 15 6 से कितना होता है 90 और 6 96, तो एस 15 हमारे पास आ जाएगा 960। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 0 to 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका योग ज्ञात करना है, तो हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि वो कौन कौन से नंबर हैं। तो देखो 0 से आगे बढ़ेंगे तो विषम संख्या कौन सी आती है 1, तो ये हो गया हमारा 1, फिर आ जाती है 3, फिर 5 7, इस तरीके से चलते जाएंगे और लास्ट विषम संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास में 49। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई एक एपी बन गई। अब इसमें हम देखेंगे कि ए हमारा क्या है, तो ए हमारा हो जाएगा 1, डी अगर बात करें तो कितना हो जाएगा a2 माइनस का a1, तो ये हम करेंगे a2 माइनस a1, तो 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 0 to 50 हमें दे नहीं रखा, तो ये तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे और an हमें दे रखा है कितना है 49। ठीक है, तो सबसे पहले हम n फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 0 to 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी हैं, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। an की वैल्यू हमें दे रखी है 49 इज इक्वल टू a हमें दे रखा है 1 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d हमें कितना दे रखा है 2। ठीक है, इस 1 को इस तरफ लाएंगे तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। इस 2 का हम इस तरफ डिवाइड करेंगे तो 1 n माइनस 1 इज इक्वल टू 48/2। ठीक है, आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 25। अब हमें पता चल गया कि 0 to 50 में जो विषम संख्याएं हैं वो कितनी होती हैं 25 होती है। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, इनका सम फाइंड आउट करना है, तो सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, या फिर l की जगह आप क्या नोट कर सकते हो a। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। अब इसमें रखेंगे तो S25 इज इक्वल टू 25/2, a हमें दे रखा है कितना 1 प्लस ये दे रखा है 49, ये n हमें 49 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे 25/2, ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25। S25 कितना आ जाएगा 25 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये हमारा आ गया जो 0 to 50 के बीच विषम संख्याएं हैं उनका सम कितना है 625। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने में 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस
कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, जुर्माने की राशि दे रखी है और जो हमें दे रखा है वो क्या है, एपी हमें दे रखी है। जुर्माने की राशि किस तरीके से है, एपी में सबसे पहले वो कितना 200, फिर 250, फिर 300, ठीक है। इस तरीके से उसकी जो जुर्माने की राशि है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये एक एपी बन गई है जुर्माने की राशि की। अब देखो हमें इसमें सॉल्व क्या करना है, हमें बताना है कि उसका जो 30 डेज उसने विलंब किए हैं उसमें उसको कितना जो राशि है जुर्माने की वो चुकानी पड़ेगी। तो ए हमारे पास में कितना है 200 है, डी हमारा कितना है, डी में हमें दे रखा है कि जो ठीक पहले वाले दिन से अगले वाले दिन में 50 रुपए ज्यादा लगेंगे, तो डी हमारा कितना हो गया 50 हो गया। एन हमें कितना दे रखा है 30 डेज है, ठीक है। एन हमें दे रखा है 30 डेज और एस एन हमसे फाइंड आउट करवाना। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला क्या होगा हमारा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो एस 30 इज इक्वल टू 30/2 2 इंटू ए कितना है 200 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50। आगे सोल्व करोगे एस 30 इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50। एस 30 इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा 400 प्लस, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 और ये हो जाएगा कितना 45, 4 और 5 10 और 40 यानी 1450। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा क्या एस 30 इज इक्वल टू 15, ये 400 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1850, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में आ जाएगा 27,750, यही हमारा होगा क्या 30 डेज का उसका जुर्माना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 7 पुरस्कार यानी एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 7, ठीक है। 7 पुरस्कार है और उन सभी की राशि कितनी है टोटल S7 हमें दे रखा है कितना 700, ठीक है 700 रुपए दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है 7 पुरस्कार वितरित करने हैं 700 रुपए और इनके अलावा हर पुरस्कार में कितने का अंतर है 20 रुपए यानी कम हो रहे हैं, तो डी हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। हमें क्या निकालना है प्रत्येक पुरस्कार निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए, ठीक है, और उसके बाद हम उसमें 20 कम करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा क्या, देखो हम यहाँ पे लगाएंगे एस एन वाला फॉर्मूला। एस एन वाला फॉर्मूला क्या है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। एस एन कितना है 7 इज इक्वल टू 7/2 ए कितना है ए ऐसे कैसे रहेगा, ए हमें फाइंड आउट करना है। एन हमारा 7 है तो 1 माइनस का हो जाएगा और डी हमारा कितना है माइनस का 20। अब S7 हमें कितना दे रखा है 700 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6 इंटू माइनस का 20। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a माइनस का 120, ये 7 से कट गया 100 टाइम और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 इज इक्वल टू 2a माइनस का 120, 120 को साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 प्लस 200 तो 2a इज इक्वल टू 320 और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160। a हमारे पास में आ गया। अब देखो हमारा जो फर्स्ट पुरस्कार है प्रथम जो प्राइस है वो हमारा कितना है 160,
तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इसमें से क्या करना है, कम करना है हमें, कितना 20, तो 160 माइनस का 20 कितना हो जाएगा 140। फिर थर्ड नंबर पुरस्कार आएगा वो कितना आएगा 140 में से हमें 20 और माइनस करना है, वो कितना हो जाएगा 120। फिर फोर्थ वाला पुरस्कार क्या हो जाएगा, देखो 120 में से और 20 कम करेंगे तो 100। फिर फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा 100 में से 20 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। और सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा 80 में से माइनस करेंगे 20 तो ये हो जाएगा 60। और सेवंथ जो लास्ट पुरस्कार है वो हमारा कितना हो जाएगा 60 माइनस का 20 इक्वल टू 40। और इन सभी का सम करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए 7 पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर व बाहर पेड़ लगाने की बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या बताना है, कुल पेड़ कितने लगे ये हमें बताना है। जो फर्स्ट क्लास है उसमें 3 अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं तो वो फर्स्ट क्लास में कितने पेड़ लगाए जाएंगे 3 पेड़ लगाए जाएंगे। सेकंड क्लास में भी 3 अनुभाग हैं और एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 2 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग कितने लगाएंगे 6। तीसरी क्लास में भी वही 3 अनुभाग हैं और एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभागों में कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से हम चलते जाएंगे और लास्ट हमारा जो 12th है 12 में भी कितने हैं 3 अनुभाग हैं, एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा तो 3 का कितना हो जाएगा 36। ये हमारी क्या बन रही है एक एपी बन रही है। अब देखो हम इस एपी में हमें टोटल बताना है यानी हमें इसका सम करना है योग करना है। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं वो कितना है 3। प्रत्येक क्लास में भाग कितने हैं अनुभाग है 3। टोटल क्लासें कितनी हैं हमारे पास में 12 और एस हमें निकालना है 12 वो कितना होगा। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 12 बाई 2 इंटू a कितना है 3 प्लस 12 माइनस का 1 इंटू डी कितना है 3। S12 इज इक्वल टू 6 ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 3। S12 इज इक्वल टू 6 प्लस ये हो जाएगा 33। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा S12 इज इक्वल टू 6 39 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 5 रह जाएगा 18 और 23। तो S12 यानी कि जो फर्स्ट टू 12 तक बच्चों ने पेड़ लगाए वो कितने हैं 234। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में जो देखा रखा है बुक में 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है। यानी कि कुछ सर्कल बना रखा है और सर्कल किस तरीके से है इस तरीके से है हमारे पास में ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है ये दो केंद्र दे रखे हैं और इसमें कुछ इस तरीके से बना रखा है। पहले केंद्र ए को मानकर फिर केंद्र बी को मानकर फिर हम ए को मानकर फिर हम बी को मानकर इस तरीके से सर्कल आकार बन रहा है। अब देखो इसमें ये जो बनेगा ये L1 है ये L2 है ठीक है और आगे हमारा हो जाएगा क्या ये हमारा L1 ये हमारा L2 फिर ये घूम के आएगा तो ये L3 और ये हमारा L4। इस तरीके से हमारे क्या बन रहे हैं अर्धवर्त बन रहे हैं। हमें क्या करना है कि इन अर्धवर्तों की क्या बतानी है। ऐसे कितने बनेंगे 13 बनेंगे और इन अर्धवर्तों की हमें लंबाई बतानी। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास में जो दे रखा है जो इनके केंद्र हैं ए बी हम केंद्र लेंगे
तो हमारे पास में अर्धवर्तों की लंबाई क्या आएगी, अर्धवर्तों की लंबाई क्या आ जाएगी, L1, L2, L3, L4 इस तरीके से चलती रहेगी। और कहां तक चलेगी ये हमारी चलने वाली है 13 क्रमागत, 13 तक हमें चलना है। अब जब हम निकालते हैं एक जो अर्धवर्त है उसकी परिधि, तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, वर्त की परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई r। तो अर्धवर्त की क्या हो जाएगी, अर्धवर्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई r। ठीक है, अब हम इसमें देखो हमारे पास में रेडियस हमें दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। सबसे पहले इसकी जो त्रिज्या है वो है हमारे पास 0.5, इसकी है हमारे पास में 1, तो हम यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे L1, और L1 क्या निकलेगा, पाई r हमारा कितना है 0.5, इसको सोल्व करेंगे तो पाई बाई 2। फिर हम निकालेंगे L2, ये हो जाएगा पाई इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा पाई। फिर हम निकालेंगे L3, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1.5, यानी कि ये हो जाएगा 15/10 पाई इज इक्वल टू 3/2 पाई। तो इस तरीके से हमें एक एपी टाइप में मिल गया क्या, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमारे पास में एक एपी मिल गई, जहां हमारे पास ए क्या है, पाई बाई 2 है, डी क्या है, पाई माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, और n हमें कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है इनका। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जैसे आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो n हमारा 13 है, तो S13 इज इक्वल टू 13 बाई 2, 2 इंटू a कितना है, पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस n हमारा 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है, पाई बाई 2। S13 इज इक्वल टू 13 बाई 2, ये हो जाएगा पाई क्योंकि 2 से 2 कट गया, प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू पाई बाई 2। S13 इज इक्वल टू 13 बाई 2, ये हो जाएगा पाई प्लस ये इससे 6 टाइम कट जाएगा, यानी 6 पाई हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास है 13 बाई 2 इंटू 7 पाई। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7, तो ये हमने रख दी, ये इसको कट किया, ये 11 आ जाएगा। तो S13 इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो 7 से 7 कट गया, हमारे पास रहा क्या 13 इंटू 11, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा 13 और 13 हो जाएगा 13 और 1 14, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो S13 है यानी कि 13 जो क्रमागत अर्धवर्त हैं उनकी जो कुल लंबाई है वो हमारे पास में कितनी आ गई, 143 मीटर, ये सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास में ये जो रेडियस है वो कितनी है, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हमें बताना है। तो देखो हमारे पास में हमें किस तरीके से दे रखा है, तो हमें जो लट्ठे दे रखे हैं टोटल तो हमारे पास कितने हैं, 200 हैं। ठीक है, और जो पहली पंक्ति है यानी ए हमारा कितना है, 20। ठीक है, स्टार्टिंग जो है, या फिर हम ये कहेंगे एपी हमारी क्या बन रही है, तो पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, इस तरीके से हमने क्या रखा है, उनकी पंक्तियां बना रखी है। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 20, और d इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो 19 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस का। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है n की कितनी पंक्तियों में होंगे, और हमें कितना दे रखा है, Sn दे रखा है, Sn कितना है, 200। ठीक, इसमें फॉर्मूला हम लगाते हैं Sn वाला, तो Sn वाला फॉर्मूला लगेगा तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn हमें कितना दे रखा है, Sn हमारे पास में है 200, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 200 इज इक्वल टू n हमें फाइंड आउट करना है, 2 इंटू a कितना है 20 प्लस
n माइनस वन इंटू डी कितना है माइनस का 1। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 40 प्लस, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। आगे हम सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास में होगा क्या 400 ऐसे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 40n, ये 41n, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और अंदर n से मल्टीप्लाई करा दिया माइनस का n स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास में होगा क्या, देखो अब हम n ये टोटल इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 40n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसके करेंगे टुकड़े और हम निकालेंगे n की वैल्यू। तो जैसे आप इसके टुकड़े करोगे तो n स्क्वायर माइनस का 25n प्लस माइनस का 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन आ रहा है तो n माइनस का 25 माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस का 25 इधर रह जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n माइनस का 25 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रहेगा n माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। n की हमारे पास में दो वैल्यू होंगी क्योंकि n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना जाएगा 25, और अगर हम n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना जाएगा 16। ये दो हमारे पास में n की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है क्या, n हमारे पास में दो आ गया। अब हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे an निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस का 1 इंटू b। n की वैल्यू रखेंगे a 25 हम निकालेंगे, ठीक है, तो a हमारा कितना है 20 प्लस 25 माइनस का 1 इंटू माइनस का 1। a 25 इज इक्वल टू 20 माइनस का 24, तो a 25 तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, यानी कि जो लास्ट टर्म है, लास्ट जो पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे आएंगे माइनस का 4। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी लट्ठा है वो माइनस का 4 हो, तो यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर आने के कारण ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हम निकालते हैं a16, तो a16 निकालेंगे, a हमारा 20 है प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा a16 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 इंटू माइनस का 1। यहाँ पे a16 निकालेंगे तो 20 माइनस का 15, तो a16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो जो हमारे पास में जो पंक्तियां बनेंगी वो कितनी होंगी 16 तो पंक्तियां होंगी, और जो लास्ट वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे 5 हमारे पास में लट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियां पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखो जो फर्स्ट जो आलू था पोटैटो था वो हमारा कितना था 5 मीटर की दूरी पे था, ठीक है। दूसरे जो आलू के बीच में दूरी थी वो कितनी थी 3 मीटर की दूरी है, यानी पहले और दूसरे आलू के, तो उसमें ऐड कर देंगे तो यानी दूसरा हमारा बाल्टी से कितनी दूरी पे था 8 मीटर की दूरी पे। फिर हम इसमें जो तीसरा आलू है वो 11। इस तरीके से हमारे पास आलू रखे हुए हैं, और कितने आलू हैं हमारे पास में 10 आलू हैं, ठीक है। तो AP हमारे पास में बन गई 5 8 11। तो A हमारा क्या है 5 है, और D देखो एक आलू से दूसरे आलू के बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर है, तो 3 हो गया। टोटल आलू कितने हैं 10 है, तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। जितने पोटैटो हैं वही हमारे पास में नंबर ऑफ आलू हो गए। अब आगे देखो हमारे पास में क्या है, आगे हमें निकालना है कि Sn क्या होगा, ठीक है, यानी कि टोटल दूरी कितनी चली। तो उसके लिए हमारे पास में Sn वाला फॉर्मूला है, और Sn वाला फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ पे रखेंगे S10 इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3।
एस 10 इज इक्वल टू 5 10 प्लस 9 इंटू 3 एस 10 इज इक्वल टू 5 10 प्लस 27 एस 10 इज इक्वल टू 5 37 और इसको सॉल्व करेंगे एस 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 और 15 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 18। तो हमारे पास में जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई यहाँ पे 185। ये तो देखो हमारे पास में आई क्या है कि जब वो आलू को डालने जाती है या फिर वापस उठाने आती है एक टाइम की आ गई। तो ये क्या होगा जब आलू को बाल्टी में डालने जाएगी और फिर वापस आएगी तो डबल टाइम में होगी। तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी तो कुल दूरी क्या हो जाएगी। तो ये तो हो गई उसकी क्या, ये तो हो जाएगी एक बार की, लेकिन उसको क्या करना पड़ा है 2 बार घूमना पड़ा है क्योंकि एक बार तो वो वहां से आएगी आलू उठाएगी फिर वापस बाल्टी में डालेगी। तो 2 बार हो गई, एक बार आना और फिर वापस उसमें डालना। ठीक है, ऐसे दूसरे आलू को उठाएगी तो बाल्टी से आएगी फिर वापस जाएगी तो डबल टाइम होगी। तो हम इसका क्या कर देंगे डबल कर देंगे 185। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। ठीक है, तो कुल जो दूरी हो जाएगी हमारे पास में कितनी आएगी 370 मीटर जो प्रतियोगी द्वारा मापी जाएगी। इसी क्वेश्चन के साथ में आपकी 5.3 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही आपका जो 5th वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इनको सॉल्व करना है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट को सिलेबस को लेकर भी डाउट है, तो सिलेबस को लेकर मैं बता दूं आपके एनसीईआरटी लागू हो चुकी है, यानी एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वो लागू हो चुकी हैं। पिछली बार आरबीएसई की थी, इस बार एनसीईआरटी की लागू हुई है। सिलेबस का ऐसा है कि पिछली बार जो लास्ट ईयर जो एग्जाम है 10th की जो होनी थी जिसको प्रमोट कर दिया उसमें जो कोविड-19 की वजह से 40% का कोविड रिलैक्स दिया था। बट इस बार ऐसा कुछ है नहीं, अगर चांस बनता है कोविड-19 की वजह से क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं, अदरवाइज और कोई रीजन रहता है और उसमें आपको कोविड रिलैक्स मिलता है तो वो सिलेबस आपको बता दिया जाएगा। तब तक आपको कंप्लीट जो एनसीईआरटी की बुक है उसको सोल्व करना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखना है। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए तैयारी में। आपको ये क्लास अच्छी लगती है और आपको कुछ समझ में आता है तो इस क्लास के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ सकते हैं। तो बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।